मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मीन लग्न का जो जातक होता है उसका यदि सामान्य व्यक्तित्व देखा जाए, बड़ा बुद्धिमान होता है, सहृदय होता है, सहिष्णु होता है, उदार होता है। अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी के साथ भी वो कदम से कदम मिलाकर के चलने का साहस रखता है, मादा रखता है, या कहे कि वो आने वाले युग के साथ में अपने आप को बहुत आसानी से अपडेट कर सकता है। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिस पर कि हमारी ये पूरी श्रृंखला हम लगातार बात करते चले आ रहे हैं, और आज अंतिम लग्न मीन लग्न की हम चर्चा करेंगे संतानहीनता की, चर्चा करेंगे इसकी जड़ की, अर्थात शक्तिहीनता और पौरुषहीनता की। चर्चा करेंगे चार उन परिस्थितियों की जो परिस्थितियां यदि मीन लग्न की जन्म पत्रिका में, किसी पुरुष की जन्म पत्रिका में यदि हो तो वो उसको खास दशाओं अंतरदशाओं में इस प्रकार की समस्या देती है और वो संतान प्राप्ति के लिए अपने आप को अयोग्य पाता है, अयोग्य वो होता है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मीन लग्न की एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और इन स्थितियों पर चर्चा के पश्चात एक बेहद ही आसान सा उपाय भी आपको बतलाया जाएगा। ज्योतिषीय उपाय वो होगा जिससे आप इस पौरुषहीनता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और एक संतान, भाग्योदय कारक संतान प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश होते हैं बुध देव, और सप्तमेश बुध है तो बुध अपने आप में स्वयं बहुत बड़ा कोई रिजल्ट नहीं देते। जिस किसी के साथ में वो विद्यमान हो जाते हैं, जिस किसी की दृष्टि से उन्हें शक्ति प्रदान हो जाती है, वैसे तो वो आमतौर पर वैसा ही परिणाम प्रदान करते हैं। इस जन्म पत्रिका की यदि बात करें तो सप्तमेश बुध यदि छठे या आठवें, इन दोनों में से किसी एक भाव में हो, और इसके साथ ही षष्ठेश सूर्य देव या फिर अष्टमेश शुक्र देव, या फिर ये दोनों ही सप्तम भाव में जाकर के विराजमान हो जाएं। इस प्रकार का ये जो एक्सचेंज है, खासतौर पर बुध की दशा अंतरदशा में, शुक्र की दशा अंतरदशा में, या फिर सूर्य की दशा अंतरदशा में, इस प्रकार की स्थितियां पैदा करता है। कारण यह है कि सप्तम जो भाव होता है वो लैंगिक संरचना का भाव होता है, लैंगिक विकारों का वो भाव होता है। साथियों, दूसरी स्थिति तृतीय भाव को लेकर के है। यदि तृतीय भाव के यहां पर जो लॉर्ड हैं वो है शुक्रदेव लग्नेश के, हालांकि वो परम शत्रु हैं। यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में छठे या 12वें, इन दोनों में से किसी एक भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने मामा पक्ष, या जिसको हम ननिहाल पक्ष कहते हैं, उससे बेहद लगाव होता है, उससे बहुत इनको लाभ भी मिलता है। हालांकि ये शुक्र की दशा अंतरदशा में महिलाओं से या अपने महिला मित्रों के समक्ष अपमान की स्थितियां भी पैदा करता है, जो कि गंभीर कष्टकारक इनके लिए होती है। तृतीय भाव इसलिए यहां पर जिम्मेदार है क्योंकि तृतीय भाव हमारे रक्त संचार का भाव है, हमारी मांसपेशियों का, हमारी नसों का, और यदि उसमें किसी प्रकार की कमजोरी हो तो स्पष्ट रूप से फिर पौरुषहीनता के रूप में वो सामने आ जाती है। साथियों, तीसरी जो स्थिति है वो चतुर्थ भाव को लेकर है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी जिजीविषा, हमारी जीवनी शक्ति, हमारी वाइटल पावर का होता है, जिससे कि हम आगे बढ़ने की और एक प्रकार से जीवन जीने की हमारे अंदर एक लालसा पैदा होती है। यदि इस चतुर्थ भाव में 3 या 3 से अधिक पाप ग्रह एक साथ में विराजमान हो जाएं, चाहे फिर वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल, या फिर सूर्य जैसा क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो, तो जो भी यहां पर ग्रह विद्यमान होगा उसकी दशा अंतरदशा में इस प्रकार की स्थितियां वो पैदा कर देता है। चौथी जो स्थिति है वो है कि यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में, पंचम भाव में,
अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, इन चारों ही भावों में एक साथ में किसी न किसी प्रकार के पाप या क्रूर ग्रह विद्यमान है, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में इस प्रकार की स्थितियां पैदा करते हैं। साथियों, ये जो चारों स्थितियां हैं, ऐसा जो व्यक्ति है वो शत्रु पर तो विजय प्राप्त कर लेता है, परंतु वो स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। किसी न किसी प्रकार के खेल में या कला में इनकी विशिष्ट रुचि होती है। इनकी जो आयु है, ये एक्चुअल में जो इनकी आयु होती है उससे बड़ी उम्र के नजर आते हैं अपने अपीयरेंस में। श्रेष्ठ आयोजन करता होते हैं। किसी भी प्रकार का जो कार्य इनको दिया जाता है, ये इसको पूरी ईमानदारी के साथ में करने का कार्य करते हैं, और मानसिक तनाव एक प्रकार से इनके जीवन का हिस्सा हो जाता है। खासतौर पर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में यदि वो भी त्रिक भाव में जाकर के बैठ गया है, तो किसी भी कार्य को शुरुआत बहुत अच्छे और संतुलित ढंग से करते हैं, परंतु उसको लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। अपनी कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता को वो बनाए नहीं रख पाते। साथियों, जिन किसी भी स्थितियों की हमने चर्चा की है, उसमें कोई भी ग्रह विशेष जिसकी हमने चर्चा की है 0 डिग्री का यदि हो जाए या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए, तब फिर वो शक्तिहीन हो जाता है और वो फलीभूत नहीं हो पाएगा जो बातें हमने कही है उस स्थिति में। सारी स्थितियां आपको बतला दी गई हैं। अब बात करते हैं उपाय की। साथियों, इस जन्म पत्रिका में बुध सप्तमेश है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, और ज्यादातर मामलों में बुध स्वयं शक्तिहीन होते हैं। ऐसी स्थिति में चाहिए कि बुधवार को ये स्वयं अपने घर के प्रांगण में केले के पौधे की स्थापना करें और नित्य उसमें कच्चा दूध और जल मिक्स करके समर्पित करें। आप देखेंगे कि चमत्कार घटित होगा। और साथ ही जिन जिन विशिष्ट स्थितियों की चर्चा की है, उसमें जिस ग्रह विशेष से आप पीड़ित हैं, उसके अभिमंत्रित जल का सेवन मात्र करने से पूरी जो एनाटॉमी है बॉडी की, पूरा जो रक्त है, उसको संपूर्णता में शुद्धता मिलती है और पुनः इस व्यक्ति को शक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। साथियों, ये थी हमारी श्रृंखला। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गए हैं, तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक भी प्रोवाइड करा है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।